Good morning students. Today our topic is class 12 Geography subject part number 2 chapter number 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले हम खनिज के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में कि खनिज क्या है। तो धरातल अथवा भूगर्भ से खोदकर प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं को खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर से या भूगर्भ के अंदर से धरातल के अंदर से जो भी हम खोदकर वस्तुओं को निकालते हैं उसको हम खनिज कहते हैं। तो यहाँ पे खनिज का वर्गीकरण दे रखा है, इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है मिनरल्स का। तो ये हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट जो टाइप होगा वो हमारा धात्विक होगा, सेकंड टाइप हमारा अधात्विक खनिज होगा और थर्ड टाइप हमारा ऊर्जा संसाधन का होगा। तो आज जो हम इसका फर्स्ट टाइप भी क्लियर करेंगे, क्योंकि जो धात्विक खनिज है उसके हमारे सब पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। जो कि धात्विक खनिज का फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा लोहो धात्विक खनिज, सेकंड पॉइंट होगा एलो धात्विक खनिज और थर्ड पॉइंट होगा हमारा इसमें बहुमूल्य धात्विक खनिज। तो लोहो जो धात्विक खनिज होगा, पहले मैं धात्विक खनिज के बारे में आपको बता देती हूँ कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनके गलने से या जिनको गलाने से विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती हैं वो तो धात्विक खनिज कहलाते हैं। यानी कि गलाते हैं, यानी कि जैसे लोहा वगैरह होता है तो उसको गलाने और सड़ाने, यानी कि जो उसको हम लिक्विड फॉर्म में जब हम बदल लेते हैं तो इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार की जब धातुएं प्राप्त होती हैं तो वो धात्विक खनिज कहलाता है। अधात्विक खनिज के बारे में बात करें तो ऐसे खनिज जिनको गलाने से किसी प्रकार की कोई धातु प्राप्त नहीं होती है वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ऊर्जा संसाधन का है। ऊर्जा किसी शरीर या तंत्र की कार्य करने की क्षमता या योग्यता को कहते हैं। जिन संसाधनों में हमें मशीनों को चलाने और वस्तुओं के उत्पादन को शक्ति प्राप्त होती है उन्हें हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। यहाँ पे जो हमारी एनर्जी यानी कि जो हमारे ऊर्जा संसाधन हैं वो हमारी जैव ऊर्जा भी हो सकती है, पारंपरिक ऊर्जा भी हो सकती है और न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय ऊर्जा भी हो सकती है। गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ओनली धात्विक खनिज के बारे में बात करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऐसे खनिज पदार्थ को जिनके गलाने से विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती है वो हमारे धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, लोहो धात्विक खनिज, एलो धात्विक खनिज और बहुमूल्य धात्विक खनिज। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो लोहो और एलोहो की पहले हम लोहो की बात करते हैं कि इन खनिज पदार्थों में लोहो अंश पाए जाते हैं। किसमें? लोहो धात्विक खनिज में इनमें लोहो अंश पाए जाते हैं और इन खनिजों का प्रयोग लोहा इस्पात उद्योग में भी किया जाता है। यानी कि लोहा इस्पात जो उद्योग होती है उसमें इन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। लोहे को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न धातुओं को इसमें मिलाया जाता है। यानी कि सिंगल या अकेले लोहे से ही उसमें कार्य नहीं किया जाता, उसमें अन्य धातुओं का मिश्रण करके फिर वहाँ पे कार्य किया जाता है। इसके जो मुख्य उदाहरण हैं लोहो खनिज के वो हैं हमारे लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, कोबाल्ट आदि, ये इसके उदाहरण हैं। अब हम करेंगे एलो खनिज के बारे में बात। तो इनमें जो लोहो अंश का अभाव पाया जाता है, यानी कि इस प्रकार के लोहों में लोह अंश नहीं पाया जाता है या जिन धातुओं में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है वो अलोह धात्विक खनिज कहलाता है। इन खनिजों में अपनी अपनी उपयोगिताएं होती है। इसके मुख्य उदाहरण हैं जैसे निकिल है, तांबा है, सीसा है, सोना है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। और थर्ड पॉइंट पे होगा हमारा जैसे बहुमूल्य धात्विक खनिज। तो बहुमूल्य में आपको पता है कि जो कीमती चीज़ें होती हैं वो सभी इसमें शामिल कर दी जाती हैं। अब यहाँ पे हम ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। इन तीनों पॉइंट के अलावा यहाँ पे मैं आपको धात्विक और अधात्विक खनिज में भी थोड़ा डिफरेंस और बता देती हूँ। अभी तो मैं बता चुकी हूँ कि इसमें तो धातु के अंश पाए जाते हैं, इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। यानी कि इसमें उनको गलाने पर धातुएं पाई जाती है अधिक मात्रा में, जबकि इसमें नहीं पाई जाती। तो ऐसे खनिज पदार्थ जिनको गलाने से विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनको गलाने से किसी प्रकार की कोई धातु प्राप्त नहीं होती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं।
तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट होगा धात्विक खनिज का कि लोहा, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइड ये धात्विक खनिज के हमारे उदाहरण हैं, जबकि उसमें कोयला, नमक, पोटास और संगमरमर इत्यादि उस अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। धात्विक खनिज प्राय अगण्य चट्टानों में पाए जाते हैं और अधात्विक खनिज हमारी परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया, और जो मैंने लोह और अलोह के बारे में बताया है वो उन दोनों का भी आप डिफरेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताएं या लोह और अलोह खनिज में अंतर बताएं, और सीधे तरीके से यानी कि धात्विक खनिज क्या है या अधात्विक खनिज क्या है, लोह धात्विक खनिज क्या है, अलोह धात्विक खनिज क्या है, तो इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्स हैं, तो मैंने इसमें आपको काफ़ी सारे बताए थे। तो ऊर्जा के जो स्रोत होंगे उसमें मैंने आपको कुछ क्षेत्र बताने, जैसे टर्सरी क्षेत्र हो गया, दूसरा गोंडवाना कोयला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे जो गोंडवाना क्षेत्र है आपका, वो क्षेत्र आपका जो वर्ल्ड मैप होता है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो बीचों बीच लाइन होती है वो आपकी 0 डिग्री पर यहाँ पे इक्वेटर लाइन होती है, और ये इक्वेटर लाइन वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे जो हमारा साउथ पोर्शन होगा ये हमारा गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है, जिसमें हमारा बहुत सारे इसमें कॉन्टिनेंट्स शामिल हो जाते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार से, यानी कि पहले जो क्षेत्र था उसमें कि कौन कौन से क्या क्या इंक्लूड थे, और आज उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग से दिखाया जाता है। तो पहले तो हमारा जैसे स्टार्टिंग टाइम से मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा स्थलीय जलीय भाग था, ये हमारा स्थलीय भाग था, और इसके चारों तरफ हमारा जलीय भाग विद्यमान था। तो इसको हमने जो नाम दिया था, इसके बीच में एक छोटा सा सागर था जो टेथी सागर के नाम से जाना जाता था, और ये चारों तरफ जो पानी इसको कवर किए वो हमारा लार एशिया था। तो ये हमारा जो टेथी सागर था, इसमें उभार आने के कारण ये जो है इतने पार्ट को अपने जल में परिवर्तित कर लेता है, तो ये भी जलीय क्षेत्र में मिक्स हो जाता है। ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसको हम लारेस या गोंडवाना का नाम दे देते हैं। तो इसमें जो गोंडवाना होगा वो इन पार्टों में को शामिल करेगा, किन कॉन्टिनेंट्स को इसमें शामिल करता है। तो इन दोनों में आपको टर्सरी और गोंडवाना में डिफरेंस बता देती हूँ कि गोंडवाना यह कोयला काल की चट्टानों में पाया जाता है, जबकि जो टर्सरी कोयला है ये कोयला टर्सरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। तो दोनों युग भी अलग अलग होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले इसमें क्या क्या शामिल था और अब। तो ये चट्टानें जो होती हैं वो 20 वर्ष करोड़ पुरानी होती है, जो गोंडवाना कोयला की चट्टानें हैं, जबकि जो टर्सरी की चट्टानें हैं वो 5.5 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। गोंडवाना कोयला जो है वो भारत का 98.5 कोयला गोंडवाना काल की चट्टानों में पाया जाता है, जबकि टर्सरी चट्टानों में भारत में 1.5 कोयला ही पाया जाता है। तो ये होगा आपका एनर्जी रिसोर्स का जो टॉपिक होगा, ये हम नेक्स्ट डे करेंगे। ये तो मैं कोयले के बारे में आपको थोड़ा बताया है कि कोयला भी एनर्जी रिसोर्स में ही शामिल किया जाता है। तो इसमें हमारा पेट्रोल, डीजल वगैरह और जो इन सभी को शामिल किया जाता है ऊर्जा संसाधन में, ये हम नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो क्वेश्चन होगा खनिज क्या है, खनिजों का वर्गीकरण कीजिए, धात्विक या अधात्विक खनिज में डिफरेंस बताइए। तो धात्विक में डिफरेंस बताना है, इसके अलावा लोह और अलोह धात्विक खनिज में डिफरेंस बताना है। थैंक यू स्टूडेंट।